कि सपेरों ने ये कहकर सांपों को कैद कर लिया कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। गवर्नमेंट पे तो क्या, अपने बच्चों पे इस वक्त बोझ बने हुए हैं। हमें हर इदारे की देखें पेंशन, कुछ 60,000 ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है। 3.5% पेंशन बढ़ाने पर हमें कितना इजाफा मिला है? 563 रुपये इजाफा मिला है 1 साल बाद। दूसरा, हम अदालतों में रोल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं, हाई कोर्ट आए हैं, लेकिन सुनवाई को नहीं हो रही। आधे से ज़्यादा लोग तो बहुत हो चुके हैं। अब भी जिस हालत में ये आए हैं आप देख रहे हैं, जिस तरह कोई लंगड़ा के चल रहा है कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। PRTC एक पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक महकमा था जो आज से 30 साल पहले बंद हो गया और आज भी उसके जो मुलाजमीन हैं जो रिटायर्ड हो गए, जबरी रिटायर उनको कर दिया गया। इंसाफ के लिए जो महकमे के जो रूल्स थे, जो रिटायरमेंट के बाद इनको पर्क्स एंड प्रिविलेज मिलनी थी, उसके जो रूल्स थे उसके तहत आज भी इंसाफ मांगने के लिए ये लोग लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप किस साल इस महकमे से रिटायर हुए और ये महकमे के मेन काम क्या थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये PRTC पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन महकमा था जो पब्लिक वेलफेयर के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम करता था, जिसमें स्टूडेंट्स थे, माजूर थे, ये डेफ एंड डम्प स्कूल्स थे। इसके अलावा हम रियायती बसें भी जो फराहम करते थे। ये एक बहुत बड़ा महकमा था पूरे पंजाब में, लेकिन इसको शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने 30/6/97 को बंद करके और अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाया, लेकिन वो भी यानी ना चल सकी, खसारे का शिकार हो गई। हमें बंद करने के बाद इन्होंने बहुत से तजर्बे किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर भी हम ये है कि हमने कोर्ट से रुजू किया कि जी हमें चूँकि जबरी रिटायर किया गया था, हमें जबरी रुखसत किया गया था, हमारे 15 साल पूरे हो चुके हैं पेंशन को, तो पेंशन रूल्स ये हैं कि जब 15 साल मुकम्मल हो जाए तो पेंशन डबल हो जाती है। लेकिन महकमे ने हमें रिफ्यूज़ किया। उसकी रिफ्यूज़न के बाद हम कोर्ट में आ गए, जिसमें मोहतरम जनाब जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब ने यह फ़ैसला दिया कि चूँकि 15 साल इनको मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा डबल पेंशन जो है वो इनका हक़ है। तो उस पर उन्होंने जब ये डिसीजन दिया कोर्ट ने, तो उसके साथ ही फिर हमने महकमे से रुजू किया, लेकिन महकमे ने ये डिसीजन नहीं तस्लीम किया, जिस पर हमने दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर की बराए अमल दरामद ऑफ पिटीशन। तो उस पर हम पिछली डेट को आबद अजीज़ शेख साहब ने ये कहा था कि जो महकमा है वो मुझे बताए कि कब तक इनको डबल पेंशन की अदायगी होगी। तो MD PRTC उस वक्त तशरीफ़ लाए अदालत में। उन्होंने ये कहा कि चूँकि इसमें 250 मिलियन दरकार हैं हमें पैसे पेंशन्स के बकाया जात देने के लिए, तो इसलिए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा है जैसे ही कोई इंतज़ाम होगा हम पेमेंट कर देंगे। तो इस पर दोबारा डेट थी, लेकिन इत्तफाक से आबद अजीज़ शेख साहब वो हमारी पिटिशन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ना सुन सके और वो केस लेफ़्ट ओवर हो गया। हमारी ये अरबाब अख्तियार से अपील है कि ये जो पेंशनर्स हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनके ख़ानदान हैं, हाँ ये कम अज़ कम 10,000 14,000 से ज़्यादा मुलाजिम थे, जो अब घटकर शायद 5 से 6,000 रह गए और बाकी सारी बेवाएँ हैं। तो खुदारा इनका कोई ख्याल करें और हमारी जो हमें हमारा हक़ बनता है वो हमें दिया जाए। तो ये बताएं कि महकमा बंद हो गया तो MD कौन से पेश हुए और किस साल? सर ये इस वक्त ये है कि जो पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, चूँकि ये पेंशनर इदारा भी पेंशन भी देता है, तो बरबनाए ओहदा जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं वो बरबनाए ओहदा MD PRTC भी हैं और उसको लुक आफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक स्टैंड करती हैं और प्रॉपर्टी और दूसरे हमारे जो लायबिलिटीज़ और एसेट्स हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो इसलिए PRTC को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके जो पेंशनर्स रहा था उनको पेंशन देने के लिए एक सेल कायम किया गया है, जिसके बरबनाए ओहदा जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं वो MD PRTC भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस इसमें यही है जो इन्होंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हमें ये डबल पेंशन जो है 15 साल पूरे हो चुके हैं, हमारे अदायगी करें। और जो ये देख लें आधे से ज़्यादा लोग तो बहुत हो चुके हैं। अब भी जिस हालत में ये आए हैं आप देख रहे हैं, जिस तरह कोई लंगड़ा के चल रहा है कोई। तो ये चीज़ है कि इनको चाहिए कि अब होश के नाखून लें, देखें, ये बुज़ुर्गों से दुआएं लें, बद दुआएं ना लें, क्योंकि ये आखिरी स्टेज पर हैं और अल्लाह ताला इनके लिए आप भलाई सोचेंगे तो ये आपके लिए भी दुआ करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि सितम ज़रीफ़ी जो है ना वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। 30 साल हो गए मेरे रिटायरमेंट में और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई मुल्तान से आया, कोई पिंडी से आया, कोई डेरा गाजी खां से आया। ये सब
भावलपुर से आए हैं, हर तारीख पे लोग पहुंचते हैं, लेकिन महकमा जो है, हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं, हाई कोर्ट आए हैं, लेकिन सुनवाई को नहीं हो रही। मैं तो यही कहूँगा इस गवर्नमेंट के मुतालिक कि सपेरों ने यह कहकर सांपों को कैद कर लिया कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। इससे बढ़ के मैं और क्या कहूँ कि लोग 14,700 मुलाजिम था, इससे 5200 मर्द रह गए हैं, बेवा बढ़ गई हैं, बेटियों की शादी के लिए बैठी हैं कि चलो कोई 2, 4, 5, 6 लाख मिलेगा, बेटियों की शादी करेंगे। लेकिन ये हुकूमत से मस नहीं हो रही, ढीठ हुकूमत है, टांगे फंसाई जा रही है, हर तरफ से हार गई है। सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए हैं, अपील हार गए, नज़रसानी की अपील हार गए, हाई कोर्ट से केस हार गए हैं। लेकिन ये इतने बेज़र्फ लोग हैं कि इनको किसी गरीब का एहसास नहीं है। बाद में मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा, ये शेर पहुँचा दें। हक बात का हर हाल में इजहार करेंगे, मिंबर पे तो क्या सरेदार करेंगे, तुम हम पे इल्ज़ाम लगाओगे जनू का, हम तुम्हें रुस्वा सरे बाजार करेंगे। पेंशनें कम है हमारी, कितनी पेंशन है आप? हमारी 20,680 रुपये। 20,600। उसमें हम मेडिसन अपनी लें, अपने बच्चों का देखें। अब हमारे बच्चे अगर काम करते हैं, वो प्राइवेट काम करते हैं, उससे वो अपना सर्कल ही चला लें तो बड़ी बात है। हम यानी कि गवर्नमेंट पे तो क्या, अपने बच्चों पे इस वक्त बोझ बने हुए हैं। हमें हर इदारे की देखें पेंशन, कुछ 60,000 ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है। हम लोग हमें 3.5% पेंशन बढ़ाने पर हमें कितना इजाफा मिला है? 563 रुपये इजाफा मिला है 1 साल बाद। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है। दूसरा, हम अदालतों में रुल रहे हैं, अदालतों में आते हैं, कभी महकमा कोई बहाने करता है, कभी कोई बहाने करता है। ऐसी उम्मीद पे आते हैं कि शायद इस मरतबा हमारा कुछ भला हो जाए। आप देखें, आपके सामने आए हैं, कितनी गर्मी है शदीद। हम उनसे नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारी कम्यूट हुई पेंशन पे डबल होनी है, ये हर पेंशनर का हक है। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट हर पेंशनर को बोझ समझ रही है, तो इसका मतलब है कि जितने भी पेंशन उनको ख़त्म कर दिया जाए, ना वो जिंदा रहें, ना इनसे कुछ मांगे। हक मांगना पाकिस्तान में जुल्म हो चुका है। पंजाब, वफाक, सिंध, बलूचिस्तान 7% पेंशन बढ़ी है। ये पंजाब हमारा एक वाहिद इदारा है, अपना सूबा है, जिसने सबसे ज़्यादा 3.5% पेंशन बढ़ा के हम लोगों पे एहसान किया गया है। आजकल के दौर में 10 रुपये बचा नहीं लेता चीज़ के लिए। हमें 1 साल बाद 563 रुपये, और जब MPMS की बारी आती है तो 300, 600 फीसद उनकी बढ़ा दी जाती है। ये जुल्म की इंतहा है। ये नाज़रीन, ये PRTC के जो मुलाजमीन है, ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 साल हो गए महकमे को बंद हुए, और 15 साल के बाद इनकी जो पेंशन है वो डबल होनी थी, जो कि हुकूमत ने वादा किया था इनकी ज्वाइनिंग के टाइम का, और वो वादा आज तक वफा नहीं हो सका। फिल वक्त इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।